नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिगेशन का एक बहुत ही शानदार टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो बहुत ही मतलब बारीकी और बेहतर तरीका से समझ में आएगा आप लोगों को, और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कह रहा है, दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनको मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। देखिए, दो बर्तन दिया हुआ है, समान धारिता है, मतलब समान चीज दोनों में हटता है, और उसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, एक बर्तन में और दूसरे बर्तन में भी। और इस दोनों बर्तन के मतलब मिश्रण को एक तीसरा बर्तन में हमको डालना है। किस बर्तन में डालना है? तीसरा बर्तन में। तो हमको तीसरा बर्तन में बताना है कि पानी और दूध का रेशियो क्या है। जब भी इस टाइप का सवाल मिले, बस यूं चुटकी में हल कर दीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए पहला बर्तन जो है, पहला बर्तन में वाटर और मिल्क का रेशियो कितना दिया हुआ है जी? 3:4। और दूसरा बर्तन में वाटर और मिल्क का रेशियो कितना दिया हुआ है जी? 5:3। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए। तो बस जो सवाल में दिया लिख लिए। अब यहाँ क्या करना है हमको? टोटल वाटर देखिए क्या है, मतलब इसमें पानी कितना है इस मिश्रण में? तो 3/7। कोई दिक्कत? तो 3 जो कहेगा इंटायर को जोड़कर, प्लस इसमें कितना है जी? वाटर 5, 5 और 3 8। कोई दिक्कत? यहाँ जरा ध्यान से देखिए। तो 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 56। तो 7 8 56, तो 8 3 24, प्लस और 8 7 56, तो 7 5 35। मतलब क्या हो गया जी? 5 4 9 और 3 2 5/56। बताइए, टोटल वाटर निकल गया। इसी तरह से हमको टोटल मिल्क ज्ञात कर लेना है। टोटल मिल्क ज्ञात कर लीजिए। तो मिल्क क्या हो जाएगा जी? यहाँ 4/4 3 7, प्लस इसमें 3/5 3 8। पुनः यही 7 और 8 का एलसीएम 56। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए। तो 7 8 56, तो 8 4 32, प्लस 8 7 56, तो 7 3 21। अब यहाँ इस सबको जोड़ दीजिए। तो 2 1 3 और 3 2 5/56। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब देखिए, अब हमको पूछ रहा है तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात। तो इसीलिए वाटर और मिल्क का रेशियो पूछ दिया, यही ना पूछा। तो वाटर कितना है जी? 59/56। अनुपात कितना है? 53/56। इस 56 से इस 56 को कैंसिल कर दिए, तो कितना आ गया जी? 59/53। मतलब इस दोनों मिश्रण को अगर तीसरे बर्तन में हम लोग उड़ेलेंगे तो क्या आ जाएगा? वाटर और मिल्क का रेशियो 59/53, मतलब 59/53। बताइए, जरा सही प्रॉब्लम है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु है, जो धातु को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातु के बराबर मात्राएं पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबा का अनुपात क्या है। देखिए, ए एक मिश्र धातु है और बी भी एक मिश्र धातु है। इस दोनों में सोना और तांबा का रेशियो दिया हुआ है। अब इस दोनों को मिला करके एक अलग सी मिश्र धातु बनाना है। तो उसमें हमको बताना है कि सोना और तांबा का रेशियो क्या है। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ देखिए, तो मान लीजिए ए है, ए मिश्र धातु में मान लीजिए तांबा और मतलब सोना। तो गोल्ड को डिनोट कर लीजिए सोना के लिए और कॉपर को डिनोट कर लीजिए तांबा के लिए।
तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे पहला में रेशियो क्या दिया हुआ है, सोना और तांबा का, तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो पहला में क्या दिया हुआ है, 7:2। ठीक, और बी में देखिए गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या दिया हुआ है दूसरा बर्तन में, 7:11। बस इतना ही चीज लिखना है हमको, इतना चीज लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, टोटल गोल्ड मतलब टोटल सोना कितना हो जाएगा, तो यहाँ 7/22 7×2 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 7/22 11×7 18। कोई दिक्कत, तो यहाँ क्या करेंगे 18 एलसीएम ले लिए, कोई दिक्कत, तो 9×2 18, ठीक, 7×2 14 7 21, मतलब दोनों को बटा पड़ के जोड़ कर दिए तो 21/18 आ गया। अब देखिए टोटल कॉपर क्या हो जाएगा जी, यहाँ 2 है अब बाई 9, अब प्लस यहाँ कितना है 11/18। अब क्या करेंगे 18 एलसीएम ले लिए, ठीक, और 9×2 18, तो 2×2 4 11×4 15। कोई दिक्कत। अब देखिए अब हमको रेशियो बनाना है, किसका, मतलब गोल्ड का और कॉपर का, तो इसीलिए गोल्ड और कॉपर का रेशियो, तो गोल्ड कितना है जी 21/18, यहाँ रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा जी 15/18। अब इस 18 से इस 18 को कैंसिल कर दिए, 3 से 7 मरतबे और 3 से 5 मरतबे, तो मेरा रेशियो क्या निकल के आ गया जी 7:5। मतलब तीसरा मिश्र धातु सी बनाएंगे, उसमें सोना और तांबा का रेशियो क्या होगा 7:5। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बर्तन के आयतन में क्रमशः 1 2 और 3 का अनुपात है तथा तीनों बर्तन में ए एवं बी प्रकार के द्रव्य के बीच क्रमशः 2:3 3:7 एवं 1:4 का अनुपात है। तीनों प्रकार के मिश्रण को एक बड़ा बर्तन में मिला दी जाए तो बनने वाले मिश्रण में द्रव ए और बी के बीच का अनुपात क्या होगा। देखिए 3 को जो बर्तन दिया है, एक एक चीज समझिए, पहले 3 बर्तन दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 को बर्तन का वॉल्यूम का रेशियो कितना है 1:2:3। कोई दिक्कत, 1:2:3 दे दिया। अब जो है, अब तीनों बर्तन में ए और बी का कुछ रेशियो दिया हुआ है, ए और बी, ठीक, दूसरा में भी ए और बी और तीसरा में भी ए और बी, ठीक, क्या क्या दिया हुआ है देखिए, तो पहला में दिया हुआ है 2:3, दूसरा में क्या दिया हुआ है जी 3:7 और तीसरा में क्या दिया हुआ है 1:4। अब इस तीनों को मिला करके हमको एक बड़ा सा बर्तन में उड़ेलना है, तो उसमें बताना है हमको ए और बी का रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ देखिए तो टोटल ए ना है, तो टोटल ए, तो ए कितना है पहला बर्तन में, तो 2/3×2=5। अब वॉल्यूम 1 है तो इसीलिए 1 से गुना, ठीक, प्लस अब ए इसमें दूसरका में कितना है, तो 3/10, और दूसरका में वॉल्यूम 2 है तो 2 से गुना, कोई दिक्कत। अब प्लस अब देखिए तीसरका में कितना है 1 और 4 1 5, और कितना है इसमें वॉल्यूम, तो 3 से गुना, कोई दिक्कत। तो अब देख लीजिए, तो 2×5 = 10, तो 5 5 का एलसीएम सब में यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 3 5 और 3 8, 8/5। बताइए कोई दिक्कत है, इस सबको कैलकुलेट करके लाए 8/5। अब इसी प्रकार से टोटल बी निकाल लीजिए, टोटल बी, तो टोटल बी यहाँ निकालिएगा तो 3/5 गुने पहला वॉल्यूम है तो 1 प्लस यहाँ इसमें कितना हो जाएगा जी 7/10 गुने दूसरा के लिए वॉल्यूम क्या है 2, और यहाँ तीसरा में 4/5 और तीसरा के लिए वॉल्यूम कितना है जी 3। अब इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, 2×5 = 10, तो सारा के एलसीएम 5, हाँ, तो 3 और 7 3 10 और 4 12, कितना हो जाएगा 22। कोई दिक्कत है। अब देखिए
तो इसीलिए ए और बी का रेशियो, ए रेशियो बी पूछ रहा है। तो ए के जगह कितना है जी 8/5 अनुपात बी के जगह कितना हो जाएगा जी 22/5। इस 5 से 5 को खत्म कर दिए और 2 से 4 मरतबे और 2 से 11 मरतबे, मतलब तीसरा बर्तन में ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा जी 4/11। तीसरा बर्तन में दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 4/11। कोई दिक्कत है तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।